एक का सिक्का महत्वपूर्ण है कि 5 का सिक्का? अच्छा छोड़ो, चांदी महत्वपूर्ण है कि सोना है? अगर आपको 2 किलो चांदी दे दिया जाए और वहीं 2 किलो सोना भी रखा हो, आपसे बोला जाए बहन जी आप चांदी लेंगे कि सोना, जो इच्छा है ले जाइए, अब क्या लेंगे? हाँ, बड़े चतुर आदमी हो भाई। सोना लेंगे, चांदी को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि चांदी सोने के बराबर मूल्यवान नहीं है। आप इसी तरीके से हो, जब आप प्रभु के पास आते हो मूल्यवान नहीं होते, लेकिन जब आप जीना शुरू करते हो, आप चलना शुरू करते हो, आप मूल्यवान बनते हो। और जैसे जैसे आप मूल्यवान बनोगे, आप किसके चहेते बनते जाओगे? हाँ, आप चहेते बनोगे कि नहीं? वो आपको कभी छोड़ेगा? लेकिन अब जब चर्च से होके घर गया, पत्नी से बोला एक गिलास दारू लेके आ। आज मैं चर्च गया था, थक गया हूं, पैरों में थोड़ा थकान है। तो प्रभु बोलेगा तू लोहे के बराबर भी नहीं है, तो क्या करेगा? वो आपकी ओर ख्याल करेगा? करेगा, देर में करेगा। लेकिन जिसने आज वचन ग्रहण किया और वो वचन के अनुसार जीना शुरू किया, उसी दिन से वो बहुमूल्य बनने की लाइन में आ गया। सही है, बहुमूल्य बनने की लाइन में आ गया। और पता लगा अगला आदमी भी लाइन में नहीं है, अभी वो बीड़ी कर रहा है, वो लाइन में है। अभी सब खत्म होने के बाद ही उसका नंबर लगेगा कि नहीं? तो ऐसा आप नहीं करना। आप प्रभु के सामने जितना बहुमूल्य बनोगे, उतना ही जल्दी नंबर आपका लगेगा यीशु के नाम में। वो सब पर तरस खाना चाहता है, वो सब पर दया करना चाहता है, पर वो ये चीज देखता है कौन मेरा चहेता है, कौन मुझे चाहता है। आमीन। कौन मुझे चाहता, मुझसे कौन प्रेम करता है, मुझे कौन लेकर जीता है, मुझे कौन लेकर चलता है। जब वो अपने खेत पे जाता है तो मुझे लेके जाता है कि नहीं? जब वो अपने ड्यूटी पे जाता है, मुझसे प्रार्थना करके मुझसे बोल कर जाता है कि नहीं? जब वो ड्यूटी से वापस आता है, मुझसे बोल कर घर वापस आता है कि नहीं? ऐसे जन को परमेश्वर अपने हाथों में लेके चलता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बातों को समझ पा रहे हैं? एक दिन बीता, वो लोग चलते रहे। 2 दिन बीता, वो लोग चलते रहे। 3 दिन बीता, वो लोग चलते रहे, रुके नहीं। और प्रभु ने कहा आज मुझे इस भीड़ पर क्या आता है। ठीक वैसे आपके ऊपर तरस आने वाला यीशु मसीह का, वो आपके लिए क्षण भर में कर सकता है। आमीन बोलिए। आपको और हमें क्या करना है? उसके पीछे कैसे चलना है? मन फिरा करके, मन फिरा करके चलो। पॉलिश लगाएगा यीशु मसीह आपके जीवन में, पॉलिश मारकर आपको चमका देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर धूल और मिट्टी और जंग नहीं लगने देगा, क्योंकि आप उसके चहेते बनने जा रहे हो। हालेलुया। हाथ उठाकर आप किसके चहेते बनोगे? और जब आप यीशु मसीह के चहेते बनोगे तो अपने चहेते के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन। वो देता है बहुतायत से। आमीन बोलिए। कहता है मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। वो बहुतायत सब कुछ आपके लिए, हमारे लिए। आमीन। तो क्या आप उस परम पिता को अपने जीवन में अनुमति देंगे? आओ आगे, अगर आगे बाइबल को पढ़ेंगे तो सीधा सीधा पवित्र शास्त्र लिखा है कि वो लोग, यदि वो भूखा घर भेज दूं तो वो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। ये चिंता कौन करता है? प्रभु कह रहा है अगर मैं भीड़ को भेज दूंगा, ये मार्ग में थक कर क्या हो जाएंगे? टूट सकते, मर सकते। इसलिए प्रभु चिंता कर रहा है इनमें से कोई कोई तो बहुत दूर दूर से आए हैं, इनमें से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। आमीन बोलिए।
प्रभु आपको ऐसी विदा करना नहीं चाहता। प्रभु आपको खाली विदा करना नहीं चाहता। प्रभु आपको ऐसे ही विदा करना नहीं चाहता, क्योंकि आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां हो। आमीन बोलिए आप। और बाइबल कहती है इन्हें घास पर बैठा दो। यीशु मसीह ने कहा इन्हें बैठा दो भाई, कुछ आपके पास है? क्या है? लिखा क्या है? आगे पढ़िए। उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा भाई 7 रोटी हमारे पास है। इतनी बड़ी भीड़ में 7 रोटी हो पाएगा क्या आपके पास? 7 रोटी, 7 रोटी कोई पूरे लोगों को हो सकता है क्या? लेकिन यीशु मसीह ने कहा ला 7 रोटी मेरे लिए ला, तू 7 ही मेरे पास पहुंचा दे, मैं सारे लोगों को खिला सकता हूं। आमीन बोलिए हालेलुया। और लिखा है कि उसने भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और 7 रोटियां लिया और उस पिता का क्या किया? धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है। थोड़ा मिले बहुत मिले, हर बातों में किसको धन्यवाद देना है? जितनी बार आप धन्यवाद देंगे उतनी बार आप आशीषों के लिए चले जाएंगे यीशु के नाम में। जितनी बार आप उसको धन्यवाद देते हैं उतनी बार आपकी बीमारियां आप में से टूट जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। जितनी बार आप उसको धन्यवाद देंगे उतनी बार आपकी प्रोसेस, काम करने की प्रोसेस, सारी चीजें जो रुकी हुई हैं वो आसान होने लगती हैं यीशु मसीह के नाम में। 7 रोटी 7,000 खाने वाले, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा करके लोग सोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में वो रोटी भीड़ में से कोई एक शख्स ने दे दिया। हाँ 7 रोटी है, देना है, कहीं लिखा है किसी भीड़ में से छोटे बच्चे ने लाकर रोटी दे दिया। जब रोटी दे दिया, उस 7 रोटी 5 रोटी, लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया? उस रोटी को लेकर रोया नहीं। अभी एक ही मकान बना। ऐसा कुछ लोग रोते, अभी केवल हाथ चंगा हुआ, पैर ठीक नहीं हुआ प्रभु। नो, रोना बंद करो। समस्या हो सकता है बड़ी है, लेकिन यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। आपके प्रभु से कुछ चीज भी बड़ा नहीं। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है। बताओ कौन चीज हो सकता है उससे बड़ा? कोई चीज है उससे बड़ा? अब सर्वशक्तिमान के हाथ में विश्वास, सर्वशक्तिमान के हाथ में 7 रोटी आया, मतलब आपका विश्वास, आपका फेथ। आपने अपना फेथ को प्रकट किया यीशु के सामने। प्रभु धूप था तब भी मैं तेरे साथ चलता रहा, बीमारी थी तब भी मैं तेरी महिमा करता रहा प्रभु। मेरे पास किराया नहीं था, मैंने किसी दूसरे से मांगकर तेरे सामने लेकर आया। प्रभु मैं हर रीति से तेरे सामने प्रस्तुत होने के लिए तैयार होकर आया हूं। मैं किसी भी कीमत पर मीटिंग नहीं छोड़ती प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए हमेशा मैं अपने मन को तैयार रखती हूं प्रभु। हर कीमत पर, हर बेस पर मैं अपने आप को तैयार रखती हूं। प्रभु कहेगा तेरा टाइम आ गया ऊंचा उठने का। तूने जो बोया है अब उसे काटने का समय आ गया। याद रखना, जब आप कुछ चीजें बो देते हो, वो पौधा उससे बनने देना। कभी भी अपने बीज को स्वयं नहीं खा लेना। समझ रहे कि नहीं? जब प्रभु आपके पास होता है, जब आप अपने जीवन में इनकम को लेते, जब अपने जीवन में परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए उपाय करते, वो बीज है परमेश्वर का, उसे कभी खाना नहीं। अगर बीज खा गए, खेती कैसे करोगे? हो पाएगी? अगर आप बीज को खा डाले, धान का बीज लेकर आए और उसे ही आप खा जाए, आपका धान आगे हो सकता है क्या? आप बीज को बोना है। जब आप बीज बोगे, याद रखना है, वो पौधा बनेगा, अंकुर बनेगा, पौधा बनेगा, और पौधे के बाद पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद बरकत आपको देगा। और जब पेड़ बन जाएगा, हमेशा जो बीज पेड़ बन जाएगा आपको हमेशा देगा कि नहीं? फल बताओ, देगा कि नहीं? इसीलिए लोग पौधा लगाता है, इंतजार करता है, एक दिन अगर ये पेड़ बन गया, ये मुझे तृप्त करेगा। ठीक उसी तरीके से आपका बीज होता है। 7 रोटी यीशु मसीह के हाथ में आने के बाद
7,000 लोगों ने खाया। आमीन बोलिए आप। और लिखा है प्रभु ने उनकी चिंताओं को दूर किया, उनके रोगों को दूर किया, और बाइबल कहते हैं उन्हें तृप्त किया। आमीन बोलो हालेलुया। तृप्त करने का मतलब होता है कि यीशु मसीह ने, आपने जो आपको प्रभु ने दिया, आपने उसे खाया और उसमें से बच भी गया। ये होता है तृप्त होना। यही यीशु मसीह आपके लिए करेगा। आप खाओगे भी और उसमें से बचने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलेंगे तेजी के साथ। आपके पास घटी नहीं होगी, क्योंकि आप किसकी बातें सुन रहे हैं, किसके वचन पे चल रहे हैं। बाइबल लिखा है कि पतरस ने जब प्रचार किया, उनके हृदय क्या हो गए, छिद गए, क्योंकि उन्होंने वचन ध्यान से सुना और पूछने लगे हम क्या करें। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ, मन को बदल लो। बुरे स्थानों पर परमेश्वर कुछ नहीं देगा, ना तो आप कुछ भी लेना चाहेंगे। क्या आप थाली गंदी है उसमें खाना खा सकते हैं? तब आप कैसे परमेश्वर से बरकत लेना चाहते हैं? क्या आप अपने पात्र को, अपनी थाली को सफा कर रखना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए याद रहे, उसका वचन आपकी जिंदगी का प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। अपनी जिंदगी को पवित्रताई में लेके जाने के लिए तैयार रहो। अपने शब्दों को, अपने जीवन के हर पल को प्रभु के साथ जीने के लिए तैयार रहो। आमीन। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन बोलिए। यीशु मसीह था, है और रहेगा। आमीन बोलिए। वो आपको बरकत देने के लिए आया। उसे आने की क्या जरूरत थी शरीर में? परमेश्वर शरीर में आ गया आपके लिए। आखिर क्यों आ गया? वो आपको देना चाहता है, वो आपको सम्मान देना चाहता है, वो आपको बीमारी से छुड़ाना चाहता है, वो आपको गरीबी से छुड़ाना चाहता है, वो आपको तकलीफों से छुड़ाना चाहता है और आपको ऊंचा उठाना चाहता है। आमीन बोलिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।